जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। भक्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस पावन यात्रा में, जहां हम जानेंगे आषाढ़ मास की उन दिव्य कथाओं को जो न केवल हमें धर्म से जोड़ती है बल्कि हमारे जीवन को भी एक नई दिशा देती है। आषाढ़ मास केवल एक महीना नहीं बल्कि पुण्य, साधना, सेवा और समर्पण का काल है। यह वही समय है जब देवता योग निद्रा में जाते हैं, परंतु हमारे लिए भक्ति की जागृति शुरू होती है। यह महीना है व्रतों का, एकादशियों का, गुरुओं की वंदना का, देवी की साधना का और सबसे बढ़कर विष्णु भक्ति के प्रकाश का। हर दिन, हर तिथि, हर कथा हमें एक नया संदेश देती है और इसी श्रृंखला में हम आपके लिए लाए हैं आषाढ़ मास की संपूर्ण कथाएं। एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जो ज्ञान, भक्ति और प्रेरणा से भरपूर है। तो आइए, बैठ जाइए श्रद्धा से, खोलिए अपने मन के द्वार और चलें इस पुण्य काल की पहली कथा की ओर। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे भक्ति धारा वर्ल्ड चैनल में। इस पवित्र आषाढ़ मास की श्रृंखला में जहां हर दिन हम जानेंगे इस महीने की एक दिव्य कथा और उससे जुड़ी आध्यात्मिक रहस्य। आज हम आरंभ कर रहे हैं आषाढ़ मास के पहले अध्याय से, जिसमें हम जानेंगे कि आषाढ़ मास का महत्व क्या है, इसका शुभ आरंभ कैसे हुआ और यह मास भगवान विष्णु से कैसे जुड़ा है। कथा आरंभ करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, जब धर्म धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और कली युग अपने पांव पसार रहा था। धरती पर पाप बढ़ने लगे थे। लोग भोग विलास में फंसकर धर्म और साधना से दूर हो चुके थे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, कोई ऐसा समय दीजिए जब लोग पुनः भक्ति की ओर लौटे, पुण्य कमाए और आपके चरणों में लौटे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवगण, हर वर्ष जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करता है और चंद्रमा आषाढ़ नक्षत्र में होता है, तब एक ऐसा मास आरंभ होता है जो आषाढ़ मास कहलाएगा। यह मास मुझे अत्यंत प्रिय होगा। जो भी इस मास में व्रत, कथा, दान, स्नान और जप करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यहीं से आषाढ़ मास का प्रारंभ हुआ। यह मास चतुर्मास का पहला महीना भी माना गया, जो भगवान विष्णु की योग निद्रा का आरंभ है। आषाढ़ मास का धार्मिक महत्व क्या है? इस मास में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे देवशयन एकादशी कहा जाता है। यहीं से चतुर्मास की शुरुआत होती है, एक ऐसा पवित्र समय जिसमें साधु संत एक स्थान पर रहकर तप, साधना और भजन करते हैं। इस मास में हरि शयन एकादशी, गुप्त नवरात्रि, गुरु पूर्णिमा और वट सावित्री व्रत जैसे पर्व आते हैं जो अत्यंत पुण्यदायी माने जाते हैं। आषाढ़ मास हमें याद दिलाता है कि वर्षा की बूंदों की तरह जब भीतर भक्ति की भावना बरसती है तब आत्मा भी शुद्ध होती है। यह मास भौतिक सुखों से दूर रहकर आत्म साधना, सेवा और तप का समय होता है। तो भक्तों, यह था आषाढ़ मास का पहला अध्याय, जिसमें हमने जाना इस पवित्र महीने की उत्पत्ति और उसका आध्यात्मिक महत्व। दूसरा अध्याय, गुप्त नवरात्रि की महिमा। जय माँ दुर्गा। आषाढ़ मास के दूसरे दिन की कथा में आज हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि के रहस्य, देवी के गुप्त रूपों की उपासना और इस साधना से जुड़ा एक अद्भुत चमत्कारी प्रसंग। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत पर एक महान तपस्वी रहते थे, ऋषि पागभट्ट। वे वर्षों से तप कर रहे थे, लेकिन अभी तक देवी भगवती ने उन्हें दर्शन नहीं दिए थे। वे दिन रात ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मंत्र का जाप करते रहे। आषाढ़ मास आया। उन्होंने कठोर संकल्प लिया कि इस मास की गुप्त नवरात्रि में वे बिना अन्न जल के केवल जप और साधना करेंगे। वे जानते थे कि यह नवरात्रि साधारण नहीं है, यह तंत्र, रहस्य और अंतर यात्रा की देवी का विशेष उपासना का समय है। गुप्त नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है।
एक आषाढ़ मास में और दूसरी माघ मास में। इसे गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह साधकों के लिए विशेष होती है। देवी के 10 महाविद्याओं की उपासना इसी काल में की जाती है। काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तका, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। यह 10 महाविद्याएं देवी के रहस्यमयी और शक्तिशाली स्वरूप हैं, जो साधक को सिद्धि, रक्षा और मोक्ष प्रदान करती है। ऋषि बाघभट्ट 9 दिन तक अरण्य में बैठकर केवल एक आसन पर साधना करते रहे। किसी दिन तेज वर्षा, किसी दिन आंधी तूफान, लेकिन वे अडिग रहे। नवमी की रात को जब उन्होंने 1008 बार देवी महाविद्या का बीज मंत्र जपा, तभी उनके समक्ष एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। देवी स्वयं प्रकट हुई। उनके 10 रूप अलग अलग दिशाओं में वितरित हुए। देवी बोली, हे तपस्वी, तूने गुप्त नवरात्रि में जो व्रत और साधना की है, उससे तू अब केवल ज्ञानी ही नहीं, महर्षि कहलाएगा। तुझे वाणी की सिद्धि और ब्रह्म ज्ञान का वरदान देती हूँ। ऋषि बाघभट्ट के जीवन में परिवर्तन आ गया। उनके शिष्य दूर दूर से आने लगे और उन्होंने बाघभट्ट संहिता की रचना की, जो आज भी आयुर्वेद का महान ग्रंथ माना जाता है। गुप्त नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि देवी की शक्ति को प्राप्त करने के लिए केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि आंतरिक साधना और निष्ठा आवश्यक है। यह समय है आत्मबल बढ़ाने का, साधना से सिद्धि प्राप्त करने का। तो भक्तों, यह थी आषाढ़ मास की दूसरी कथा, गुप्त नवरात्रि की रहस्यमयी साधना और देवी की महिमा। अब चलते हैं अध्याय 3, देवशयनी एकादशी, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। जय श्री हरि। आज हम आषाढ़ मास की तीसरी कथा में जानेंगे देवशयनी एकादशी की दिव्य और रहस्यमयी कथा। यह दिन न सिर्फ भगवान विष्णु के भक्तों के लिए विशेष है, बल्कि यह चतुर्मास का शुभारंभ भी करता है, जो 4 महीनों तक चलने वाला तप, त्याग और साधना का विशेष समय है। प्राचीन काल में एक बार राजा मांधाता अपने राज्य में बहुत से कष्टों से घिर गए। वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ गया, प्रजा दुखी हो गई। राजा ने कई यज्ञ अनुष्ठान किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब वे महर्षि अंगिरा के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। महर्षि ने कहा, हे राजन, आप आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी का व्रत करें। यह दिन भगवान विष्णु की योग निद्रा का प्रारंभ होता है। इस दिन व्रत करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। राजा मांधाता ने विधि पूर्वक व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा की। अगले ही दिन आकाश में बादल छाए और खूब वर्षा हुई। राजा आनंदित हुए और राज्य में सुख संपत्ति लौट आई। देवशयनी एकादशी का रहस्य। इस दिन भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 मास तक सोते रहते हैं, जिसे चतुर्मास कहा जाता है। इस समय सारे देवता विश्राम करते हैं और धरती पर धर्म, भक्ति, त्याग और तप का विशेष प्रभाव रहता है। इन 4 महीनों में विवाह, गृह प्रवेश, शुभ कार्य वर्जित होते हैं, क्योंकि भगवान विश्राम में होते हैं। परंतु साधना, व्रत, कथा, सत्संग और भजन अत्यधिक पुण्यदायी होते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत विधि। व्रती को 10वीं रात्रि को एक समय भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का पीले वस्त्र, पीला पुष्प, तुलसी दल और शंख से पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि को जागरण करें और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। चतुर्मास के 4 महीने। आषाढ़ मास देवशयन, जिसमें विष्णु जी निद्रा रहते हैं। श्रावण मास भगवान शिव की आराधना। भाद्र मास में श्री कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश उत्सव। आश्विन मास में देवी दुर्गा की नवरात्रि व्रत।
कार्तिक मास में देव उठते हैं, देव उठनी एकादशी जिसे कहते हैं, तब विवाह और शुभ कार्य आरंभ होता है। देवशयनी एकादशी हमें सिखाती है कि जब भगवान विश्राम में जाते हैं तब मानव को सक्रिय होना चाहिए, भक्ति, सेवा और साधना में। इस समय आत्मा को शुद्ध करने का, मन को संयमित करने का है। तो भक्तों, यह थी देवशयनी एकादशी की कथा, जो हमें चतुर्मास की शुरुआत और भगवान विष्णु की योग निद्रा का स्मरण कराती है। अब चलते हैं अध्याय 4 की ओर। गुरु पूर्णिमा, वेद व्यास जी की महिमा और गुरु तत्व का रहस्य। जय श्री व्यास भगवान। आज आषाढ़ मास की चौथी कथा में हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा की उत्पत्ति, वेद व्यास जी की दिव्य कथा और यह भी कि गुरु को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान क्यों माना गया है। हिमालय के शांत आश्रम में एक दिव्य आत्मा का जन्म हुआ था। उनका नाम था व्यास। वे पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। जन्म से ही तेजस्वी, ज्ञानी और आत्मज्ञान से युक्त। वेदों को उस समय बहुत कम ऋषि समझ पाते थे। वेदों की भाषा जटिल थी और उनमें छिपा ज्ञान आम जन तक पहुंच नहीं पाता था। तब भगवान विष्णु की प्रेरणा से वेद व्यास जी ने वेदों का वर्गीकरण किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर उन्होंने 18 पुराण, महाभारत और अंत में ब्रह्मसूत्र की रचना की। जिस दिन वेद व्यास जी ने वेदों को सुव्यवस्थित किया, वही दिन था आषाढ़ पूर्णिमा। इसलिए यह दिन व्यास पूर्णिमा कहला गया और आगे चलकर गुरु पूर्णिमा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस दिन शिष्य अपने गुरु के चरणों में उपस्थित होकर ज्ञान, भक्ति, सेवा और श्रद्धा से उन्हें नमन करते हैं। प्राचीन काल से ही गुरु को तीनों लोकों से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। एक श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही सृष्टि का निर्माण करते हैं। ब्रह्मा वह जीव को पालते हैं। विष्णु और अज्ञान का नाश करते हैं। महेश, इसलिए गुरु को परम ब्रह्मा कहा गया है। श्री रामकृष्ण परमहंस एक महान संत थे। जब उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने पूछा, गुरुदेव, क्या आपने भगवान को देखा है? तो उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, मैं भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखता हूँ जितना तुम्हें देख रहा हूँ। इस उत्तर ने विवेकानंद को झकझोर दिया और फिर उन्होंने अपना जीवन ज्ञान और भक्ति की सेवा में अर्पित कर दिया। यह है गुरु का प्रभाव, केवल एक वाक्य से जीवन की दिशा बदल देना। इस दिन हमें क्या करना चाहिए? प्रातःकाल स्नान कर अपने ईश्वर और गुरु को प्रणाम करें। यदि आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो भगवान विष्णु या वेद व्यास जी को गुरु के रूप में मानकर उनका पूजन करें। ओम गुरुवे नमः का जाप करें। गुरु के चरणों में पुष्प, फल, वस्त्र और यथाशक्ति दान अर्पित करें। किसी जरूरतमंद को शिक्षा या ज्ञान देने का संकल्प लें। गुरु पूर्णिमा हमें सिखाती है कि केवल किताबें पढ़ना ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह है जो गुरु के स्पर्श से हृदय में उतरता है। जिस प्रकार अंधेरे कमरे में दीपक दिखाता है रास्ता, वैसे ही गुरु अज्ञान रूपी अंधकार में सत्य का दीप जलाते हैं। तो भक्तों, यह थी गुरु पूर्णिमा की कथा, जो हमें वेद व्यास जी के योगदान और गुरु तत्व की महानता से जोड़ती है। अब चलते हैं अध्याय 5 की ओर, जिसका शीर्षक है शनि जयंती, न्याय के देवता का अवतार और आषाढ़ मास में शनि उपासना का महत्व। जय श्री शनिदेव। आज की कथा है उन देवता की जो न्याय के प्रतीक हैं, जो कर्मों के अनुसार फल देते हैं और जिनकी दृष्टि जीवन बदल सकती है, भगवान शनि। आइए जानते हैं शनि जयंती की रहस्यमयी कथा, जो आषाढ़ मास में विशेष रूप से मनाई जाती है। प्राचीन काल में भगवान सूर्यदेव और छाया देवी के संयोग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका रंग गहरा श्याम वर्ण था और आंखें तेजस्वी और स्वभाव गंभीर। उनका नाम रखा गया शनि। जन्म के समय ही शनि बालक गहन ध्यान में लीन हो गया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ
उसकी भक्ति और तपस्या इतनी तीव्र हो गई कि स्वयं महादेव प्रकट हुए और उसे न्यायाधीश का पद दे दिया। शिव बोले, हे शनि, तुम सृष्टि के न्याय पालक बनोगे। तुम्हारी दृष्टि पापी को चेतावनी देगी और धर्मात्मा को उत्तम फल देगी। इस प्रकार भगवान शनि बने कर्मों के फलदाता। शनि की दृष्टि को लोग भय की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन असल में वह चेतना की दृष्टि है। वह व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही दंड या पुरस्कार देते हैं। यह कथा प्रसिद्ध है कि एक बार इंद्र, यम, कुबेर और शनि में चर्चा हो रही थी कि सबसे शक्तिशाली कौन है। शनि ने कहा, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, क्योंकि मैं राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता हूँ। इंद्र ने हंसकर उसकी बातों को हल्के में लिया। कुछ समय बाद शनि ने अपनी दृष्टि इंद्र पर डाली। इंद्र का राज्य चला गया। देवता भी उन्हें छोड़ गए और वे एक साधारण मनुष्य बन गए। इंद्र ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव बोले, जब तक शनि की 7.5 पूरी नहीं होती, तुम्हें उसका फल भुगतना होगा। इस घटना के बाद इंद्र भी शनि देव की शक्ति को मान गए। शनि जयंती आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि को आती है। यह दिन शनि देव की जन्म तिथि मानी जाती है। इस दिन विशेष रूप से शनि की पूजा करके व्यक्ति अपने जीवन से कष्ट, रोग, दरिद्रता और शत्रुता को दूर कर सकता है। शनि पूजन की विधि: सूर्योदय से पहले उठें और काले तिल मिले जल से स्नान करें। शनि देव की प्रतिमा पर सरसों का तेल, नीले फूल, काले तिल अर्पित करें। ओम शनैः शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें कम से कम 108 बार। पीपल वृक्ष की पूजा करें और जल चढ़ाएं। दान करें काले वस्त्र, तिल, लोहे का पात्र, छाता, जूते आदि। किसी निर्धन या रोगी व्यक्ति को भोजन कराएं। शनि देव हमें यह सिखाते हैं कि कर्म ही प्रधान है। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए डर नहीं, धैर्य, सेवा, संयम और भक्ति की आवश्यकता होती है। जो अपने कर्म सुधार लेता है, उसके जीवन में शनिदेव की दृष्टि अमृत बन जाती है। तो भक्तों, यह थी शनि जयंती की कथा, एक ऐसे देवता की जो सबसे न्याय प्रिय हैं और आषाढ़ अमावस्या पर जिनकी उपासना से जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। अध्याय 6 में हम जानेंगे वरुण देव, जल के स्वामी और आषाढ़ मास में वर्षा का वरदान। जय जलाधिपति वरुण देव। आज की कथा हमें ले जाएगी उन रहस्यमय जल लोकों की ओर जिनके अधिपति हैं देवता वरुण। आषाढ़ मास की वर्षा उन्हीं के आशीर्वाद से होती है। धरती हरी भरी बनती है, जीवन में संतुलन आता है। आइए जानते हैं वरुण देव की कथा और वर्षा ऋतु में उनकी उपासना का गूढ़ रहस्य। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि का निर्माण हुआ था। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश 5 तत्वों की रचना हुई, परंतु जल तत्व सबसे अधिक चंचल और आवश्यक था। जल बिना जीवन असंभव था, पर यह नियंत्रणहीन था, बहता जाता था, बहा ले जाता था। तब ब्रह्मा जी ने जल के संचालन के लिए एक विशेष देवता को उत्पन्न किया। उनका नाम रखा गया वरुण। वरुण देव ने जल को संतुलित किया। नदियां बहने लगी, समुद्र स्थिर हुए, वर्षा होने लगी, बादलों में जल संचय हुआ, धरती पर हरियाली छा गई। मनुष्य, पशु, पक्षी और पेड़ पौधे सभी आनंदित हो उठे। जैसे ही आषाढ़ मास आता है, बादल उमड़ते हैं, वर्षा की बूंदें धरती को छूती है और जल का त्योहार शुरू हो जाता है। यह सब वरुण देव की कृपा का ही फल है। आषाढ़ मास में जल की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि यह वही समय है जब पृथ्वी को जीवन देने वाला तत्व जल अपने पूर्ण प्रभाव में होता है। वरुण देव को शंख, जलपात्र और नाग से अलंकृत किया जाता है। उनका वाहन मकर एक जल जीव है और वे समुद्र के अधिपति माने जाते हैं। वेदों में वरुण को ऋतु, सत्य और न्याय का भी देवता कहा गया है। एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक राजा ने तपस्या के बल पर इंद्र को प्रसन्न किया और वर्षा का वरदान मांग लिया, परंतु उसने धीरे धीरे अपने अहंकार में भगवान वरुण का अपमान कर दिया।
वरुण देव ने वर्षा रोक दी। समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न हो गया। राज्य में सूखा, महामारी और अकाल फैलने लगा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नदी किनारे जाकर 7 दिन तक वरुण स्रोत का पाठ किया, ओम वरुणाय नमः मंत्र का जाप किया। अंततः वरुण देव प्रकट हुए और बोले, हे राजन, जल केवल भोग की वस्तु नहीं, यह जीवन की धारा है। इसका आदर करो, इसका संतुलन बनाए रखो। इसके बाद वर्षा होने लगी और जीवन फिर से मुस्कान भरने लगा। आषाढ़ में जल तत्व की साधना। नदी, तालाब या समुद्र किनारे दीपक जलाकर जल देवता को नमन करें। ओम अपो जलाय नमः या ओम वरुणाय नमः मंत्र का जाप करें। जल से किसी पवित्र वृक्ष को सींचें, विशेषकर पीपल या तुलसी। जल संरक्षण का संकल्प लें, यह भी वरुण देव की सच्ची पूजा है। वरुण देव हमें सिखाते हैं कि जल केवल बाहरी तत्व नहीं, आत्मा का प्रतीक है, शांत, गहरा और जीवनदायक। आषाढ़ मास में वर्षा केवल प्रकृति नहीं बरसती, यह ईश्वर का आशीर्वाद होता है जो जीवन को पुनः निर्मल करता है। तो भक्तों, यह थी वरुण देव की कथा, जल के स्वामी की, जिनकी कृपा से आषाढ़ मास हरियाली, शीतलता और ऊर्जा से भर जाता है। अब अध्याय 7 में हम जानेंगे गुप्त अमावस्या, देवी काली की तांत्रिक साधना और रहस्यमयी कृपा। जय माँ काली। आज हम जानेंगे आषाढ़ मास की गुप्त अमावस्या के गूढ़ रहस्य और उस दिन की देवी साधना की शक्ति के बारे में। यह दिन विशेष रूप से तांत्रिक साधकों के लिए अत्यंत शक्तिशाली होता है, लेकिन साधारण भक्त भी यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक पूजा करे तो जीवन के अनेक संकटों से मुक्त हो सकते हैं। कई हजार वर्ष पहले काशी नगर में एक महान तांत्रिक साधक थे, साधु आदिनाथ। उन्होंने वर्षा तक अनेक देवी देवताओं की उपासना की थी, परंतु वे जीवन में पूर्ण शांति नहीं पा सके। एक दिन उन्हें एक सिद्ध योगिनी मिली। योगिनी ने कहा, हे साधक, यदि तुम सच्चा ज्ञान और अद्वितीय शक्ति चाहते हो तो आषाढ़ अमावस्या की रात्रि को गुप्त साधना करो। देवी काली उस रात सबसे जागृत रूप में होती है। साधु आदिनाथ ने उस दिन माँ काली का रात्रिकालीन पूजन किया, चिता भस्म लगाई, नीले पुष्प चढ़ाए और 108 बार ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप किया। मध्य रात्रि को एक तेज काली ज्योति उनके सामने प्रकट हुई। देवी काली ने कहा, हे साधक, जो मेरे गुप्त रूप की आराधना करता है वह न केवल आत्मज्ञान पाता है बल्कि संसारिक भय, भूत प्रेत, तंत्र बाधा, रोग और दरिद्रता से मुक्त हो जाता है। आषाढ़ अमावस्या को गुप्त अमावस्या कहा जाता है क्योंकि यह गुप्त नवरात्रि और काली उपासना के लिए सबसे उपयुक्त तिथि होती है। यह दिन नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने और आत्मिक ऊर्जा को जागृत करने का विशेष समय होता है। इस दिन देवी काली, भैरवी, तारा, छिन्नमस्ता आदि महाविद्याओं की साधना गुप्त रूप से की जाती है। देवी काली की पूजा विधि। रात्रि में स्नान कर नीले या काले वस्त्र धारण करें। माँ काली की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। काले तिल, नीले फूल, गुड़, नारियल और लौंग चढ़ाएं। मंत्र का जाप करें, ओम क्रीं कालिकाय नमः कम से कम 108 बार। यदि संभव हो तो रात को जागरण करें और अंत में प्रसाद बांटें। देवी काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे अज्ञान, अहंकार, मोह और पाप का विनाश करती हैं। उनका गहन काला रूप जीवन के अंधकार को चीर कर भीतर के प्रकाश को प्रकट करता है। उनकी लटकी हुई जीभ, रक्त से सना शरीर और भयावह रूप, यह सब हमें यह सिखाता है कि अंधकार से ही प्रकाश जन्म लेता है। शत्रु बाधा को दूर करती है, तंत्र बाधा से मुक्ति मिलती है, भय, चिंता, अवसाद से राहत मिलता है, तांत्रिक साधकों को सिद्धियां मिलती हैं, घर में सुरक्षा और सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। गुप्त अमावस्या की साधना यह सिखाती है कि हर अंधेरी रात एक नई चेतना का द्वार हो सकती है। यदि श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ की जाए साधना तो देवी काली की कृपा जीवन का हर संकट हर सकती है।
तो भक्तों, यह थी गुप्त अमावस्या और माँ काली की तांत्रिक साधना की रहस्यमयी कथा, जो केवल सिद्ध साधकों के लिए नहीं बल्कि हर भक्त के लिए आस्था और सुरक्षा का द्वार खोल सकती है। 8वां अध्याय, आषाढ़ी एकादशी, पंढरपुर बारी और भगवान विट्ठल की अमर भक्ति की कथा। जय श्री विट्ठल। आज की कथा है प्रेम, भक्ति और समर्पण की। एक ऐसी कथा जो हर वर्ष लाखों लोगों को महाराष्ट्र के पंढरपुर खींच लाती है, जहां गूंजता है विठोबा रखुमाईचा गजर। यह है आषाढ़ी एकादशी की कथा। भगवान विष्णु के विट्ठल रूप की महिमा और भक्ति से भरे बरकरी संतों की परंपरा की कथा। महाराष्ट्र में एक भक्त था, पुंडलिक। एक समय वह अपने माता पिता की सेवा में उब चुका था और सांसारिक मोह में पड़ गया था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पूरी श्रद्धा से फिर से माँ बाप की सेवा में लग गया। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं द्वारका से पंढरपुर आए, लेकिन पुंडलिक सेवा में इतना लीन था कि वह उठकर भगवान के पास नहीं गया। उसने भगवान से कहा, प्रभु, मैं अभी माता पिता की सेवा में हूँ, कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें। यह ईंट लीजिए और उस पर खड़े हो जाइए। भगवान मुस्कुराए और उसकी स्थिति में खड़े हो गए। आज भी पंढरपुर में भगवान विट्ठल की जो मूर्ति है वह उसी मुद्रा में है, दोनों हाथ कमर पर ईंट पर खड़े हुए। आषाढ़ी एकादशी का रहस्य। यह तिथि होती है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवसैनी एकादशी भी कहा जाता है। लेकिन महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में यह दिन विट्ठल भक्ति का पर्व बन चुका है। हर वर्ष लाखों वारकरी भक्तगण नंगे पांव भगवा झंडा लेकर झोली और मंजीरा साथ लिए पंढरपुर बारी में चलते हैं। यह यात्रा होती है संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत एकनाथ की पंक्तियों को गाते हुए। ज्ञानोबा माऊली तुकाराम। यह यात्रा लगभग 250 से 300 किलोमीटर तक होती है। रास्ते में भजन, कीर्तन, प्रवचन चलते रहते हैं। किसी प्रकार का जाति पात भेदभाव नहीं होता। प्रेम, भक्ति और भाईचारे से भरा अद्भुत आयोजन होता है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि ईश्वर के द्वार तक पहुंचने के लिए शरीर से नहीं, मन से चलना पड़ता है। विट्ठल भगवान विष्णु का एक अवतार है, परंतु भक्ति में लीन भक्तों के प्रति सहज और स्नेही। उनकी पूजा में यह मंत्र जपना चाहिए, ओम श्री विट्ठलाय नमः या विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई। इस दिन व्रत करें, तुलसी पत्र से पूजा करें, भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं, प्रसाद में पूरन पोली या खीर बनाएं। आषाढ़ी एकादशी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति सेवा में है, प्रेम में है, विनम्रता में है। पुंडलिक ने यह दिखाया कि ईश्वर को भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है यदि सेवा निष्कलंक हो। तो भक्तों, यह थी आषाढ़ी एकादशी और भगवान विट्ठल की कथा, जो हमें भक्ति, सेवा और प्रेम का सच्चा अर्थ सिखाती है। अब चलते हैं अध्याय 9 की तरफ। संत तुकाराम, विट्ठल भक्ति, कीर्तन और प्रेम की अमर गाथा। जय श्री विट्ठल रखुमाई। आज की कथा उन संत की है जिनकी बानी में विट्ठल बसते थे, जिनके कीर्तन से आकाश भी झूम उठता था। वे थे संत तुकाराम जी। आषाढ़ मास में जब विट्ठल भक्ति अपने चरम पर होती है, तब तुकाराम जी का नाम अपने आप गूंज उठता है। संत तुकाराम का जन्म महाराष्ट्र के देहू गांव में हुआ था। उनका परिवार एक भक्त परंपरा से जुड़ा था। बचपन से ही तुकाराम भगवान विट्ठल के नाम में रमते थे, लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ा, उन्हें व्यापारिक असफलता, अकाल और पारंपरिक दुखों का सामना करना पड़ा। परंतु इन कठिनाइयों से उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और अधिक विट्ठल भक्ति में डुबो दिया। संत तुकाराम ने भक्ति के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दी। उन्होंने मराठी में अभंग रचे, ऐसे भक्ति गीत जो कभी नहीं टूटते, थकते नहीं, जिनमें केवल प्रेम, समर्पण और हरि नाम होता है। उनके कुछ प्रसिद्ध अभंग: माझे माये पंढरी, विठोबा माझा नाम,
जेका रंजले गांजले त्यासी महे जो आपुले। तुकाराम जी कहते हैं, जिनके पास धन नहीं, ज्ञान नहीं, पर हरि नाम है, वही सच्चा धनी है। हर साल तुकाराम जी अपने अनुयायियों के साथ पंढरपुर बारी में भाग लेने जाते थे। वे कीर्तन करते, नाचते, भजन गाते और लोगों को जाति पात के बारे से में ऊपर उठकर भगवान विट्ठल से जोड़ते। उनका कीर्तन इतना प्रभावशाली होता था कि लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। ऐसा लगता था मानो विट्ठल स्वयं उनके मुख से बोल रहे हों। तुकाराम जी के अभंगों से ब्राह्मण वर्ग के कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। एक दिन उन्होंने तुकाराम जी के अभंगों को इंद्रायणी नदी में फेंक दिया। तुकाराम जी ने हार नहीं मानी। वे नदी किनारे बैठ गए और 13 दिन तक उपवास कर विट्ठल का स्मरण करते रहे। 13वें दिन आश्चर्य, इंद्रायणी नदी में ने सभी अभंग पुस्तकें जल से बाहर कर दी, बिल्कुल सूखी, अक्षर सहित सलामत। लोगों ने देखा और संत तुकाराम को देवता मान लिया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में तुकाराम जी ने कहा, अब मुझे बुलावा आ गया है, विट्ठल स्वयं मुझे लेने आएंगे। और वास्तव में एक दिन लोगों ने देखा कि तुकाराम जी अपने शरीर समेत विट्ठल लोक को चले गए। यह था एक भक्त का विलीन होना अपने आराध्य में। संत तुकाराम हमें सिखाते हैं कि भक्ति में जात पात नहीं होती। हरि नाम सबसे बड़ा धन है। सच्चा भक्त दुख में भी मुस्कुराता है। कीर्तन और भजन आत्मा की भाषा है। तो भक्तों, यह थी संत तुकाराम की कथा। प्रेम, भक्ति और निर्भय समर्पण की जीवंत मिसाल। उनकी वाणी आज भी लोगों को हरि नाम की ओर खींचती है। अब चलते हैं अध्याय 10 की ओर। आज की कथा उस बाल संत की है जिनकी वाणी वेदों की गहराई से भी गूढ़ थी, जिनकी आंखों में करुणा थी और जिनका हृदय हरि नाम से सरोवर था। संत ज्ञानेश्वर। आषाढ़ मास में जब पंढरपुर वारी गूंजती है तो ज्ञानोबा माउली का नाम हर भक्त की जुबान पर होता है। संत ज्ञानेश्वर जी का जन्म 13वीं सदी में महाराष्ट्र के आपेगांव नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम विट्ठल पंत, माता रुक्मिणी। परिवार पर सामाजिक बहिष्कार का संकट था, क्योंकि उनके पिता ने संन्यास छोड़कर गृहस्थ जीवन अपनाया था। समाज ने ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहनों को शिक्षा से वंचित कर दिया, परंतु भगवत भक्ति और आत्मज्ञान का दीपक उनके भीतर स्वयं जल उठा। ज्ञानेश्वर जी ने 15 वर्ष की आयु में ही भगवत गीता का मराठी भाष्य रचा, जिसे ज्ञानेश्वरी कहा जाता है। यह केवल पुस्तक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जीवन दर्शन है। उन्होंने गीता को आम जन के लिए सरल और भावपूर्ण बना दिया। उनकी शैली में भक्ति थी, ज्ञान था, करुणा थी और जीवन को छू लेने वाला आत्मिक संवाद था। एक बार संत ज्ञानेश्वर ने आलोचक पंडितों ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए कहा, अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो इस भैंस को वेद पढ़ाओ। ज्ञानेश्वर जी मुस्कुराए और उन्होंने भैंस के कान में कुछ कहा। कुछ ही क्षणों में भैंस ने संस्कृत में वेद मंत्रों का उच्चारण किया। सभी आश्चर्यचकित रह गए। ज्ञानेश्वर जी बोले, जिनमें ईश्वर की चेतना है, उनमें ज्ञान भी जाग सकता है। ज्ञानेश्वर जी अपने भाइयों निवृत्तिनाथ, सोपान, मुक्ताबाई के साथ बारी में भाग लेते थे। उनकी भावभक्ति, कीर्तन और हरि नाम के प्रति प्रेम ने उन्हें भक्तों के हृदय में मौली माँ जैसा स्थान दिलाया। हर साल उनकी पालकी यात्रा में हजारों वारकरी शामिल होते हैं और गाते हैं, ज्ञानोबा माउली तुकाराम। 21 वर्ष की आयु में ज्ञानेश्वर जी ने आलंदी में जीवित समाधि ली। उन्होंने एक ध्यान मग्न मुद्रा में समाधि ली और कहा, मैं हरि नाम में लीन हूँ और वहीं सदा रहूँगा। आज भी उनकी समाधि पर भक्तों की अपार श्रद्धा है। संत ज्ञानेश्वर सिखाते हैं कि ज्ञान उम्र का मोहताज नहीं होता। सच्चा ज्ञान विनम्रता और सेवा में प्रकट होता है। हर जीव में ईश्वर बसता है। हरि नाम ही सबसे श्रेष्ठ साधना है। तो भक्तों,
यह थी संत ज्ञानेश्वर की कथा, एक बाल ब्रह्मज्ञानी की जिसने वेदों को गाया, गीता को जिया और हरि नाम को जन जन तक पहुंचाया। तो भक्तों, यह थी हमारी अध्याय प्रथम से लेकर 10वीं तक की कथा। अब हम पार्ट दूसरे में आएंगे 10 से 20 तक की कथा लेकर। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।